हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से एचपीसीएल का फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको आना है इस लिंक पे। फिर आपको यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम देना है और उसके नीचे में कन्फर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मिडल नेम देना है और उसके नीचे कन्फर्म कर देना है, और यहाँ पे आपका लास्ट नेम देना है और कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आपका फुल नेम में आपका पूरा नाम लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे उसको कन्फर्म कर देना है। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी देनी है और उसके नीचे इसको कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली सेंड का मैसेज आएगा, उसे ओके कर देना है। आपके मेल पे जो ओटीपी आई थी वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ये कैप्चा डाल देना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, आपको इसे पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपका ईमेल पे सेंड किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप साइन इन वाले ऑप्शन पे आएंगे। आपके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है और साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद कुछ आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम डॉक्यूमेंट पीडीएफ या जिप फाइल में रेडी रखने के लिए बोल रहा है, और आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर सिग्नेचर आपको वाइट पेपर में जेपीजी या जीआईएफ फॉर्म में 200 केबी के अंदर रेडी करके रख देना है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका फादर नेम या आपका पाउस नेम दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मदर नेम दे देना है। फिर आपको यहाँ से आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। एससी एसटी या ओबीसी जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ से आपको आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा। ये मैसेज आपको पढ़ के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको आपकी सब कास्ट का नेम दे देना है और यहाँ से आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ से उसका टाइप दे देना है और यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज दे देना है। फिर आपको यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए पूछा है। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है। अगर आप इस डेट के अंदर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ से आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर दे देना है, और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, ये आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है आपका। फिर आपको यहाँ पे आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। आप इसमें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अदर गवर्नमेंट प्रूफ दे सकते हैं। आपने जो आईडी सिलेक्ट की थी उसका यहाँ पे आपको नंबर दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आप सिटीजनशिप देनी है। यहाँ पे आपको इंडियन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको आपका मैरिटल स्टेटस दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आप अगर एचपीसीएल के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ से आपका एम्प्लॉय नंबर दे देना है, और आप एचपीसीएल के एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से अगर आपने एचपीसीएल में जीएटी में काम किया है तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे उसका जीएटी नंबर देना है, और नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एचपीसीएल में अप्रेंटिस के बारे में पूछा है। अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आप यहाँ पे उसकी आपको ज्वाइनिंग डेट देनी है और यहाँ पे उसकी एंडिंग डेट देनी है। आप यहाँ पे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए नील बोलेगा, और अगर आपने जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे 1180 रुपये का पेमेंट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सक्सेसफुली वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आपके एड्रेस की कंप्लीट डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एड्रेस देना है और यहाँ पे आपको आपका पिन कोड देना है। आपका पिन कोड डालते ही यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपकी करंट सिटी दे देनी है
और यहाँ से आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से आ जाएगी। अगर आप चाहे तो आप अपना अल्टरनेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए प्रेफरेंस सेंटर सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे सेंटर नेम में से ये येने वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। इस पेज में आपको आपके एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ से आपको आपकी डिग्री सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ से आपको उसका ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में थे वो साल सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको आपके परसेंटेज देने हैं। यहाँ पे आपको आपने जब ज्वाइनिंग किए थे उसका मंथ और ईयर दे देना है और यहाँ पे जब पासिंग किए थे उसका मंथ और ईयर। फिर आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ से आपका डिग्री में से आपका ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर देना है। ये एजुकेशन आपकी पोस्ट के हिसाब से रहेगा। आप जिस पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका एजुकेशन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका ड्यूरेशन देना है। आप कितने साल के लिए थे वो आपको यहाँ पे दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके परसेंटेज दे देने हैं और यहाँ से आपको आपका ज्वाइनिंग का मंथ और ईयर दे देना है। और यहाँ से आपने जब पास किया था उसका मंथ और ईयर दे देना है। फिर यहाँ से आपको आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम दे देना है। अगर आपको यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नेम या इंस्टीट्यूट का नेम नहीं दिखे तो आपको यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। फिर आपको यहाँ से आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको डिग्री में से यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जाम सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आप ड्यूरेशन मतलब कितने साल का कोर्स था वो यहाँ पे आपको दे देना है। फिर यहाँ से आपको आपकी परसेंटेज दे देना है। फिर आपको यहाँ से आपका ज्वाइनिंग डेट और ईयर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपका पासिंग मंथ और पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ से आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम ना मिले तो यहाँ पे आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और वहाँ पे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। आपको इसी तरह से यहाँ से आपकी एसएससी की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आपके एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है अगर आप देना चाहे तो। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है और उसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड दे देना है। IFSC कोड देते ही आपका यहाँ पे बैंक नेम और यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ जाएगा। आपको यहाँ पे UPI ID के लिए बोलेगा। अगर आप देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते या फिर नहीं भी दे सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम अपलोड कर देना है। आपका रिज्यूम कम से कम 1 MB के अंदर होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। आपका फ़ोटोग्राफ कम से कम 200 MB का होना चाहिए और वो भी JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। सिग्नेचर भी आपकी 200 MB के अंदर JPG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका कंप्लीट फॉर्म भर के हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपका ये फॉर्म प्रीव्यू कर देना है। आपको यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स चेक कर देनी है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आपको यहाँ पे बैक पे क्लिक करके बैक आना है और उसे करेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस डिक्लेरेशन फॉर्म को पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे ये चारों टिक को राइट कर देना है और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। आपको इसे पूरा पढ़ लेना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपना HPCL का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।